हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटीरियर टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो चैनल हुआ है यहाँ पर आप सभी के लिए, वो यही हुआ है कि आपका जो ब्लड है, आपका जो खून है, वो बहुत शुद्ध है। ओके, ये जो चैनल हुआ, ये जो मैसेज हुआ आप सभी के लिए, वो यही हुआ कि ये आपका जो ब्लड है, ये आपको कहाँ से मिला। ओके, डेफिनेटली ये आपके पूर्वजों से ही आपको मिला है। तो ये जो आपका खून शुद्ध है, ओके, तो ये यहाँ पर जो मैसेजेस मुझे मिले आप सभी के लिए, ये आपके पूर्वजों के लिए मिले। आपके पूर्वज यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहते हैं। बहुत कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आप सभी के लिए। बीच बीच में वो देती रहूँगी मैं, और टैरो में जो निकलेगा वो भी मैं वहाँ पर बताऊँगी। ओके, तो यहाँ पर जैसे आपके पूर्वज किसी बात की यहाँ पर सफाई देना चाहते हैं, आपको कुछ वो शायद किसी चीज़ से वो रूबरू करवाना चाहते हैं, कुछ है सत्य जिसे आपको बताना चाहते हैं। ओके, कुछ हो सकता है गलत फहमियाँ आपके दिमाग में पड़ रही हों, तो हो सकता है उस किसी गलत फहमी का आप बहुत बड़े शिकार हो चुके हो, तो उस गलत फहमी को बिल्कुल जड़ से वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये आपके पूर्वज आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। ओके, कि आप शुद्ध हो, आप शुद्ध हो। कोई भी किसी भी तरीके का जैसे कहते हैं ना कि हमारे खून के ऊपर, जैसे हमारे खून को बहुत ज़्यादा आपके शायद दिलो दिमाग में या किसी बात से इस बात का डर या भय बिठाया जा रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे जहाँ पर आपको ब्लॉक किया जा रहा है, जहाँ पर आपको रोका जा रहा है, यहाँ पर जैसे खून को गलत ठहराया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको उस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपके पूर्वज कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और फ्यूचर में आपके साथ रहेंगे। ठीक है, जैसे आपका खून शुद्ध है, उस पर किसी भी तरह का कोई कलंक नहीं है, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है, किसी भी तरह की कोई ऐसी क्रियाएं नहीं है जहां पर आप डरो। ठीक है, ये पूर्वज आपको सत्य यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ओके, और यहाँ पर मैसेज स्ट्रांगली मुझे आप सभी के लिए मिल रहा है कि आपको अपने पूर्वजों को, मतलब कहते हैं ना कि उनके लिए जितना ज़्यादा आप प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, उनके नाम से, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सोलों ने आपके पूर्वज आपको ये जो मैसेज दे रहे हैं। ओके, ये इसके पीछे का भी एक रीज़न है, क्योंकि वो अब आपको जैसे ये पूरी सच्चाई दिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं। अभी तक क्यों नहीं रूबरू हो रहे थे, शायद उनके लिए भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ डिफ़िकल्टी आ रही थी, कुछ चीज़ों को शायद वो जिस तरीके से आपको दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे, वो कर नहीं पा रहे थे। लेकिन हो सकता है बहुत कुछ आपने रिलीज़ कर दिया है। तो बस अब आपको यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अब किसी भ्रम में अपने आप को डालने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी भ्रम में अपने आप को उसमें करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई इजीली आपको भटका दे, या इजीली आपके साथ कोई गेम खेल दे, या इजीली आप किसी भी बातों में आ जाओ। नहीं, आपके पूर्वज बिल्कुल सख्त उस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। ओके, आप शुद्ध हो, आपका खून शुद्ध है, आपके पूर्वज आपके साथ में है यहाँ पर, क्योंकि आपने अब जो भी अभी तक आपको आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स नहीं मिल पा रही थी, एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, या बहुत चीज़ें ऐसी हो रही थी कि जहाँ पर आप अपने आप को उनको जैसे उनके लिए क्लियरली आप कर नहीं पा रहे थे, तो वो बहुत कुछ चीज़ें हील हो चुकी हैं, बहुत कुछ हो चुका है। अब आपको आपके पूर्वज बहुत ही शांति, पीस में आपको रखना चाहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को वो देना चाहते हैं। ओके, ये एक मुझे स्ट्रांगली आप सभी के लिए एक मैसेज आया था। और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत बिग वाला थैंक यू।
और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा व्हाट्सअप नंबर पर ही आपको मैसेज करना है, कहीं और नहीं करना है, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पूर्वज यही संदेश आपको देना चाहते थे, और बहुत कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि रीडिंग में आप सभी के लिए निकल सकता है। तो बिल्कुल पीस और शांति से उसको देखने की यहाँ पर ज़रूरत है, और किसी भी चीज़ से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप शुद्ध हो, आप बहुत ज़्यादा बहुत ही न्याय वाले इंसान हो, क्योंकि ये आपके खून में है, ये आपके ब्लड में है कि अत्याचार और अन्याय आप सह नहीं सकते हैं। ओके, मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, तो रीडिंग में होगा तो बहुत, अगर आपके पूर्वज चाहेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूर क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। टेम्परेंस, Nine of Swords, my God, and King of Cups। पहली बात तो Four of Swords। सबसे पहले मैं ऑरेकल ले लेती हूँ यहाँ पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, माय गॉड, थैंक यू सो मच। Okay, postpone this. Sharing. Awareness. My God. सबसे पहले तो आपका खून शुद्ध है, ये एक इस बात का प्रूफ यहाँ पर आपके पूर्वज दे रहे हैं आपको, कि आपके अंदर इतनी शुद्धता है, इतनी आप बहुत ही न्यायप्रिय इंसान हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बाय बर्थ, जब से आपने बर्थ लिया है, और इसी बर्थ में नहीं, आप जब बर्थ आप ले रहे हो, जब इस अर्थ पर आ रहे हो, इस धरती पर आ रहे हो, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ, जैसे आप इतने, मतलब मैं कह सकती हूँ इतने ज्ञानवान और गुणी, ये आपकी सोल है, ये आपकी सोल है। ठीक है, जहाँ पर ज्ञान से भरी हुई है, गुणों से भरी हुई है, और प्लस सबसे बड़ी प्लस पॉइंट में यहाँ पर आपका क्या देख रही हूँ कि आप बहुत ही, जैसे आपकी जो अंतरात्मा है बहुत ब्लेस्ड है। ठीक है, और वो जैसे अपनी ब्लेसिंग्स को, जैसे वो किसी भी तरीके से एक खिंचाव सा होता है ना, एक खिंचाव, वो खिंचाव जैसे कोई खींच रहा था आपकी ऊर्जा को। माय गॉड, जैसे आपके पास वो खजाना है, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, वो ब्लेसिंग्स हैं, वो आशीर्वाद है, जैसे अभी तक आपकी जो भी आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स रहे हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली वो कोई ना कोई तो आपका खींच रहा था। आपको शायद आपका इसका अंदाजा भी नहीं कि आप कैसी सोल हो। आप बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि आपके पास हर चीज का, मैं ज़्यादा नहीं होगा ना, मैं ज़्यादा बोलती हूँ कि किसी भी चीज़ का, जैसे कहते हैं ना कि बढ़ चढ़कर बोलना, नहीं, वो नहीं है। जो मेरी अंतरात्मा गाइड करती है, जहाँ तक मेरे शब्द जाते मैं वहीं तक जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जैसे आप एक ऐसा ज्ञान है आपके पास, एक आत्मिक ज्ञान है आपके पास, जो अभी तक शायद आप उस चीज को, जो भी था आपके पास, उस चीज को, जैसे वो आपकी ऊर्जा, ठीक है, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आपकी ब्लेसिंग्स, वो कहीं और ही जा रही थी, कोई और ही उस चीज को खींच रहा था। ठीक है, आपके पूर्वज जानते हैं इस बात को, आपके पूर्वज जानते हैं कि आप कौन हो। आप इतनी ऐसी सोल हो कि जहां पर आप अपनी हर चीज से,
चाहे आपके पास कुछ भी हो, चाहे ब्लेसिंग्स हो, चाहे प्रेम हो, चाहे आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट से क्यों ना हो, आप हमेशा दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के प्रेम के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हो, हमेशा रेडी रहते हो, हमेशा तैयार रहते हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि आपको रोका जा रहा था, आपको रोका जा रहा था। ये क्यों रोका जा रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते थे कि बच्चे, कुछ चीजें ऐसी थी कि जहां पर आपको शायद वो चीजें समझ में नहीं आ रही थी और आप शायद अपनी अंतरात्मा, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे। और सबसे बड़ा जैसे आपका प्लस पॉइंट क्या था यहाँ पर कि आपके पास बहुत आत्मिक ज्ञान है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपकी थर्ड आई एक्टिव है, लेकिन आप उसी चीज से आप डिस्कनेक्ट हो रहे थे और उसी चीज से आपको कनेक्ट होने की यहाँ पर जरूरत थी। और उसकी वजह से हो क्या रहा था, आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में तूफान उठ रहा था। तूफान जैसे कहते हैं ना कि हर चीज जैसे बिगड़ने, मतलब सुधरने की जगह और बिगड़ती जा रही थी, एक अलग सा ही रूप लेती चली जा रही थी। क्योंकि आप यहाँ पर, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा ऐसी है कि यहाँ पर आपको कुदरत ने वो दे रखा है जहां पर आप अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर कि आप अपनी जिंदगी को तो स्वर्ग बना सकते हो, आप अपने पितरों का भी उद्धार कर सकते हो। यहाँ पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते यहाँ पर कि आपके पूर्वज यहाँ पर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने अपने आप को हासिल करा है, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, अपनी जर्नी, अपनी अंतरात्मा को सुना है, अपने आप को नेगेटिविटी से हील किया है, नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकाला है, अपनी हीलिंग करी, सेल्फ लव करा है, अपने आप को जाना है, अपने आप को समझा है। ये एक वहाँ से ही आप अपने आप को पहचान पाए हो और वहीं से ही आपकी वहाँ पितरों की भी हीलिंग हुई है। यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिला था कि आपका ब्लड शुद्ध है, आपका ब्लड शुद्ध है। देखो होता क्या है ना कि जैसे हम होते हैं, हमारे रगों में किसका खून है? हमारे पितरों का ही खून है, ठीक है। आपके पितर ऐसे थे, आपके पूर्वज ऐसे थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपकी जैसे बहुत हेल्प करी और आपको यहाँ से एक ऐसे बवंडर से, एक ऐसी नेगेटिविटी से, ऐसे दुख से, ऐसे संकट से आपको बाहर निकाला और आपको जैसे आप कौन हो उस चीज को आपको समझाया, आपको बताया कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर भी बिलीव करने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की सुनो। क्योंकि आपके जो पूर्वज थे वो आपसे कनेक्ट थे, ठीक है, वो आपको हमेशा गाइडलाइंस दे रहे थे, वो आपको हमेशा समझा रहे थे, सही राह दिखा रहे थे, सही पथ पर वो आपको चला रहे थे। और जिसकी वजह से वो जानते थे कि जिस काल चक्र में आप फंसे हुए हो, जिस नेगेटिविटी में आप फंसे हुए हो यहाँ पर, वहां से आपको कोई नहीं निकाल सकता। सिर्फ और सिर्फ या तो आपके पितृ थे, या आपके ईश्वर थे, या आप खुद थे यहाँ पर। ओके, आपके ईश्वर ने, आपके पूर्वजों ने आपका बहुत यहाँ पर बहुत खूबसूरती से आपको आध्यात्मिक जर्नी की तरफ यहाँ पर मोड़ दिया। ओके, और वहां से आपने अपनी जितनी हीलिंग करी, अपने जैसे ब्लड को यहाँ पर शुद्ध करा है, अपने आप को शुद्ध करा है, अपने पितरों को यहाँ पर शुद्ध करा है आपने, वो काबिले तारीफ है। और उसकी जैसे कहते हैं ना कि आपके पितर यहाँ पर इतने खुश है वो कि वो अब आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। पता है ब्लेसिंग्स क्या है? कि जितने भी आपके जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो सब यहाँ पर ओपन किए जा रहे हैं, ताकि आप किसी भी सुख से आप वंचित ना रह सको, कोई भी सपना आपका अधूरा नहीं रह सके, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आप कर ना सको। यहाँ पर बहुत कुछ चीजें ऐसी थी कि जहाँ पर आप सोच विचार करते रहते थे, देखते रहते थे, सपने बुनते रहते थे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाते थे, वो पूरे नहीं हो पाते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपके पूर्वजों की वो ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको कि जहाँ पर अब आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि आप जो भी आपके पास है, जो भी आपके पूर्वजों की धरोहर है, ठीक है, क्योंकि आपके जो पूर्वज थे वो बहुत ही ऐसे थे कि जहां पर वो अपने आप को हर चीज को
कुछ भी हो उनके पास यहाँ पर, सबसे बड़ी बात है कि आपके हो सकता है आपके पूर्वज, ये मदर फिगर हो सकता है या फादर फिगर भी हो सकता है आपका, कि वो बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग, दूसरों की केयर करना, या हो सकता है वो कोई अपने बर्थ में कोई कुछ ऐसा काम करते होंगे जहाँ पर लोगों को काफ़ी मतलब उनके ऊपर विश्वास था, लोगों की काफ़ी दुआएं उनको लगती थी, लोगों के लिए काफ़ी कुछ वो करते थे, ठीक है। जहाँ पर वो अपनी एक उन्होंने अपना एक वजूद यहाँ पर बना रखा था, बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही ज़्यादा जैसे खुश रहने वाले, अपनी ही दुनिया में रहने वाले, अपने ही हिसाब से जीने वाले, ओके। लेकिन यहाँ पर आपके पूर्वज जानते थे कि आप कौन हो। यहाँ पर जब एक बच्चा किसी भी सिचुएशन में घिरा रहता है, वो भूल जाता है अपने बारे में, तो उसे याद दिलाया जाता है, उसे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपके पूर्वज यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आपकी जो बिल्कुल जो जितनी भी आपके अंदर गंदगी डाली गई थी, जितना भी आपके माइंड में गंदगी डाली गई थी, जितना भी आपको ब्लॉक किया गया था, वो सब यहाँ पर बैलेंस हो चुका है, वो सब हील हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। और अब आप यहाँ पर अपनी हर चीज को, जो भी आपके पास ईश्वरीय शक्तियां हैं, पावर है, उसको आप यहाँ पर शेयर करोगे, क्योंकि आपके पूर्वज जानते हैं कि आप कोई भी चीज, जैसे कहते हैं ना कि दिल के बहुत साफ हो, ये इंसान नहीं समझ सकता, ये ईश्वर है, आपके पूर्वज समझ सकते हैं कि आप कौन हो। यहाँ पर आप बहुत दिल के साफ हो, बहुत ही हर चीज को, जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान, एक ज्ञान है आपके अंदर, एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेम में ही बह रहे हो आप यहाँ पर, नहीं। आपके पूर्वजों ने, हो सकता है पास्ट में आप किसी चीज को गहराई से नहीं जान पा रहे थे या देख नहीं पा रहे थे, लेकिन आपके पूर्वजों ने आपको वो ज्ञान भी दे दिया है कि अब यहाँ पर आपका ज्ञान भी चलेगा, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी चलेंगे और आपका प्रेम भी यहाँ पर चलेगा। ये दोनों की एनर्जी में यहाँ पर बैलेंस देख रही हूँ। सेकेंडली, यहाँ पर आपके पितृ आपसे इंट्यूशन के थ्रू आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, आपके पितरों की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है यहाँ पर, ओके। आपको मतलब उन्होंने ऐसा गिफ्ट आपको दे रखा है कि आप मतलब हर चीज़ को बहुत गहराई तक उंदे उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर सोचने समझने की क्रिया को थोड़ा सा आपकी मंद हो गया था, सोचने समझने का आपको अंदाजा नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आपकी वो बुद्धि, जैसे कहते हैं ना कि वो बुद्धि घूम रही है, आपकी सोचने समझने की शक्ति यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, ओके। और जिसकी वजह से आप अपने आप को, अपने ब्लड को और अपने आप को आप शुद्ध कर रहे हो, और जो आप जहाँ पर करना चाहते हो, जो भी आपके सपने हैं, ठीक है, उसे पूरा करोगे। और फाइनली वो आपको बताना चाहते हैं आपके पूर्वज, कि जैसे आपके पूर्वज थे वही उस ऊर्जा में आपको यहाँ पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ऐसे थे और आप भी उस ऊर्जा में हो कहीं ना कहीं। जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें ब्लॉक थी, लेकिन आपने उसे शुद्ध कर दिया है, ओके। आपने उसे शुद्ध कर दिया है, और उस शुद्धता की बदौलत आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने कुल का नाम रोशन कर रहे हो। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको काफ़ी डीपली आपको आपके पूर्वजों के मैसेजेस मिलते होंगे, क्योंकि आपके लिए, आपके हो सकता है किसी किसी के फादर या किसी किसी की मदर के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, कनेक्शन है, लेकिन आप उनके लिए कभी कुछ कर नहीं पाए हो और उनके लिए काफ़ी गिल्टी फील होती है। तो डोंट वरी, वो बोल रहे हैं कि अब आप बहुत आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हो अपने मदर के लिए, अपने फादर के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अब आप यहाँ पर खुलकर आप कर पाओगे। अभी तक आप कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि अभी तक जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे ब्लॉकेज थे आपके, बहुत नेगेटिविटी या भ्रम या विश्वास जैसे आपके दिमाग में डाला जा रहा था कि आप ऐसे हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके पूर्वज जैसे, वो ऐसे। तो यहाँ पर हो सकता है किसी किसी के लिए आपके पूर्वजों का बंधन भी हो यहाँ पर, लेकिन वो शुद्ध हो चुका है, वो आज़ाद हो चुके हैं, ओके। और उसकी वजह से आप भी आज़ाद हो यहाँ पर। अब आपके पूर्वज आपको बहुत ही ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं जहाँ पर आप अपनी खुशियों को, अपने सपनों को पूरा करोगे, और जहाँ आप पहुँचना चाहते हो आपके पूर्वज वहाँ आपको ले जाना चाहते हैं, ओके। क्योंकि आप एक बहुत, जैसे कहते हैं ना कि हो सकता है कि आप बचपन से ही काफ़ी चीज़ों, इन्हीं सब चीज़ों में आप रहे हो, मंत्र जाप, मेडिटेशन, ध्यान वगैरह, और आपके घर में भी बहुत ज़्यादा काफ़ी आपकी दादी नानी वगैरह इन सब चीज़ों को करती चली आ रही है,
ओके, तो ये गिफ्टेड आपको वहां से मिले हुए हैं। ओके, जो आपके खून में वहां से ही आ रहे हैं। आपका खून गंदा नहीं है। ये भ्रम, ये एक साजिश या बहुत कुछ चीजें ऐसी थी कि जहां पर आप अपने बारे में ना सोच पाओ, अपने पितरों के बारे में ना सोच पाओ और ऐसे ही अटके रहो आप यहाँ पर। लेकिन वो विश्वास दिला रहे हैं आपको कि बहुत जल्दी आप जो करना चाहते हो अपने पितरों के लिए, ठीक है, अपने खुद के लिए, वो सब आप इजीली करोगे और उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस भी मिलेगी, आपको सफलता भी मिलेगी। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज था। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी आप अपने पूर्वजों की कुछ विश है, जैसे कुछ इच्छाएं हैं, वो भी आप पूरी करोगे उनकी। वो खुद चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर यहाँ पर काम करो और लोगों के लिए कुछ ऐसा करो कि जहाँ पर आपका भी एक अलग सी ही ऊर्जा रहे, ठीक है, आप अलग से ही नाम से आप जाने जाओ और उसकी वजह से आपके पितरों का यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि उनकी भी ऊर्जा वहाँ पर आए। कहते हैं ना कि जब बेटे को खुशी मिलती है तो बेटे से ज़्यादा बाप को खुशी मिलती है, जब बेटे को सफलता मिलती है, ठीक है। तो ऐसे ही जब एक पूर्वज के अपने एक कुल के किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर देखते हैं तो खुशी सबसे ज़्यादा किसको मिलती है? उनके पूर्वजों को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपको बहुत ऊंचाइयों पर बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि आप शुद्ध हो। ओके, सेलिब्रेशन 3 ऑफ कप्स एंड जजमेंट न्याय। आप शुद्ध हो। पता है, आपको एक बात बताती हूँ मैं, आपके अंदर ब्लड किसका है? आपके पूर्वजों का। अगर वही में, जैसे उसी में ही दोष होगा, उसी में ही कुछ ऐसी होंगी, जैसे कहते हैं ना कि कर्मा, हम पीछे से ही कर्मा आते चले जाते हैं, ठीक है। अगर वो गलत होगा, अगर आपके पूर्वजों में कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर उन्हें हीलिंग की जरूरत होगी, जहां पर कुछ करने की जरूरत होगी, ज्यादा मैं नेगेटिव उसमें नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो उसका परिणाम क्या होता है? बच्चों को वहां पर मिलता है। ओके, लेकिन आपके पूर्वज क्या थे? वो तो ऑलरेडी ऐसे थे, बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि उनको सिर्फ लोगों को प्रेम बांटना, लोगों को खुश देखना। ओके, वो इस ऊर्जा में ही रहते थे, जैसे बहुत न्यायप्रिय इंसान, बहुत ही एक अलग सा, जैसे हो सकता है वो जब अपने टाइम में रहे हों तो वो सिर्फ लोगों को एक हीलिंग देना, लोगों को प्रेम देना, ये सारे काम वो करते थे। और वो शायद उस चीज को आपके द्वारा अब यहाँ पर करवाना चाहते हैं 3 ऑफ कप्स, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके खून को, जैसे कहते हैं ना कि उसको शांति कब मिलेगी। ओके, उसे कब उसका न्याय मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके हो सकता है कुछ अन्याय आपके पूर्वजों के साथ या आपके साथ हुआ है, ठीक है। तो आपके पूर्वज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आपको यहाँ पर न्याय मिलेगा, ठीक है। जो भी आपके साथ गलत हुआ है वो अब आपको न्याय दिलाने वाले हैं, एंड जिसकी वजह से आप अपनी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी लाइफ को खुलकर आप जियोगे, इंजॉय करोगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी चीज़ों से आप वंचित रहे हो, खास तौर पर यहाँ पर आपके रिलेशन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसी वजह से आपने बहुत ही इन सब चीज़ों का आपने सामना किया है। रिलेशन में यहाँ पर देख सकती हूँ कि बहुत आपको टॉर्चर, मेंटली डिस्टर्ब या नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों से आपने आपको एक जूझना पड़ा है, एक जंग सी आपको लड़नी पड़ी है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ कि अब आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि आपके खून की शुद्धि हो चुकी है, ठीक है। देखो, मैं फिर यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, आपके पूर्वज गलत नहीं थे। आपके पूर्वज बहुत इनोसेंट थे, मासूम थे वो, ठीक है। लोगों को सिर्फ, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप हो,
ओके, जल्दी विश्वास कर लेना, जल्दी, जैसे किसी एक ऐसी ऊर्जा ने, जैसे आपके पूर्वजों ने भी शायद विश्वास करा और वो वहां पर उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। ठीक है, यहाँ से वो सब चीजें चली आ रही हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आप भी उस सिचुएशन से यहाँ पर गुजरो। ओके, इसीलिए उन्होंने आपको रेडी करा, आपको यहाँ पर तैयार करा, ताकि आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली आप स्ट्रांग रहो, और आपके साथ जो भी आपके साथ चीजें हो रही हैं, गलत हो रही हैं, ठीक है, उसका आपको यहाँ पर न्याय मिले और आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, आजाद रहो। ठीक है, आप जो डिजर्व करते हो, जो ब्लेसिंग डिजर्व करते हो, वो आपको यहाँ पर मिले, खास तौर से आपके रिलेशन में। ठीक है, आपके रिलेशन में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी से भी आपको वो प्रेम या वो जैसे वो अपनापन या अपनों से जो हम चाहते हैं प्रेम, वो नहीं मिला है। या आप कह सकते हो कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक अकेले काल कोठरी में यहाँ पर निकाली। पूरी जिंदगी में मुझे कोई एक इंसान ऐसा नहीं मिला है कि जहाँ पर मैं अपनी दुख सुख की, अपनी दिल की बातों को मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ओके, मैं मान सकती हूँ यहाँ पर कि जिस आप दुख से निकले हो, जिस परेशानी से आप यहाँ पर निकले हो, यहाँ पर आपके पूर्वज उस पीड़ा को समझा है, उस पीड़ा से वो गुजरे हैं। ठीक है, और वो नहीं चाहते कि अब आप उस पीड़ा से, उस तकलीफ से यहाँ पर गुजरो। वो फिर आपको बताना चाहते हैं कि आपके ब्लड, जैसे वो पूर्वज गलत नहीं थे, वो आपके बहुत ही आपकी केयरिंग करते थे, आपको प्रेम करते थे। ओके, और इसी की वजह से वो आपको बहुत कुछ ब्लेसिंग्स यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, वो आपको खुश देखना चाहते हैं। जितनी भी आपके रिलेशन में आपने कड़वाहट देखी या आपको अपनों से ही चीटिंग मिली, अपनों से ही धोखा मिला, यहाँ पर अपनों ने ही आपको बहुत ज़्यादा दुखी करा, परेशान करा, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ यहाँ पर। ओके, आपके पूर्वज आपको वो विश्वास दिला रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में। जो ऐसा चल रहा है आपको ऐसा, आप ऐसे नहीं रहोगे। ठीक है, विश्वास करना है अपने ऊपर, परमात्मा के ऊपर, आपके साथ न्याय जरूर होगा। बस अपने आप को गलत नहीं ठहराना है। ओके, एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, जजमेंट। तो आपको जो मैंने बोला यहाँ पर कि जो भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ काफ़ी कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। ठीक है, आपके साथ बहुत कुछ आपकी लाइफ में बिगड़ा है बहुत। आपकी इतने दर्द, इतने तकलीफ़ों से आप गुजरे हो कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हो, या उस सदमे से आप अपने आप को मतलब उसे हील नहीं कर पा रहे हो, या अपने दिमाग से उन सब चीज़ों को निकाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपके पूर्वज आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी आपको यहाँ से, आपकी जो भी आपके ऊपर यहाँ पर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह का कोई नेगेटिविटी है, कुछ भी है, यहाँ पर ब्लॉकेज है, यहाँ पर मैं मना नहीं करूँगी है, लेकिन यहाँ पर आपके पूर्वज भी आपके साथ हैं। वो आपको विश्वास दिला रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में जितना भी गलत हुआ है, जितना भी आपके साथ आपको पीड़ा, कष्ट, दुख, दर्द यहाँ पर मिले हैं, उसका न्याय आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ विश्वास रखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। एंड यहाँ पर द एम्परर, माय गॉड, आप देख रहे हो इस कार्ड को, एम्परर। ये इस कार्ड से मुझे एम्परर, जो टेरो का ट्रेडिशनल डेक है, ठीक है, उसमें एम्परर से मुझे बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनसे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। इस ईगल को आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ईगल हमें क्या बताता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने, आप क्या चाहते हो, आपका एम क्या है, आपके सपने क्या हैं, आपके ड्रीम क्या हैं, उन्हीं सब चीज़ों पर आपको फोकस रखने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप उनसे भटक जाओगे, अगर आपके सपनों का पता नहीं होगा, या आपने कुछ गोल सेट नहीं करा है, ठीक है, तो आपके पूर्वज यहाँ पर बहुत ही टाइट है, स्ट्रिक्ट हैं,
बहुत ही ज़्यादा, मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पर, मैं रियली बता रही हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज के हैं। वो बिल्कुल भी जैसे आपके जो पूर्वज रहे होंगे वो ऐसे रहे होंगे कि वो चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक गुरु कैसा होता है, एक गुरु वही होता है जब तक वो अपने शिष्य को वहां तक ना पहुंचाते जहां उसे पहुंचने की जरूरत है, जहां जहां पर उसकी मंजिल है। एक गुरु वही होता है कि अपने शिष्य को अंधेरे में नहीं छोड़ना, ठीक है, वो उस शिष्य को उस मंजिल तक पहुंचाना, सही रास्ता दिखाना और सही गाइडलाइंस देना, असली गुरु वही होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पूर्वज ही आपके गुरु हैं, जो आपको चा साम दाम दंड भेद किसी भी उससे आपको सिर्फ और सिर्फ इस हर नेगेटिविटी, हर दुख दर्द से आपको वो बाहर निकालना चाहते हैं। चाहे आपके जैसे कहते हैं ना कि आपको कितना भी तपना पड़े, कितना भी कष्ट सहना पड़े, कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, आपके पूर्वज बहुत सख्त हैं इस मामले में। आपको बिल्कुल वो इस तरीके से आपको मतलब आपको बनाना चाहते हैं, जैसे कितना कि लोहे को जितना ठोकोगे उतना ही वो आकार लेगा, उतनी ही वो गोलाई लेगा, उतना ही उसके शेप में आएगा। तो आपको यहाँ पर वही एक शेप देना चाहते हैं, ठीक है, एक गोलाई देना चाहते हैं, ताकि आप यहाँ पर जहाँ पर आपकी मंजिल है, आपका एक लाइफ पर्पस है, ठीक है, आपका एक ऐसी जर्नी है कि जहाँ पर जाने से आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी खुशियों के दरवाजे खुलेंगे, आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका काफी उद्धार, जिसे कहते हैं ना कि उद्धार हो सकता है। यहाँ पर आपके पूर्वज बहुत सख्त हैं, वो किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। वो आप चाहे कितना भी आप टूटो, बिखरो या रो धो, उन्हें कोई मतलब नहीं इस चीज से। वो सिर्फ और सिर्फ वो आपको ये बनाना चाहते हैं। ये आपके पूर्वज का मकसद है और यही वो चाहते, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बनोगे, टेम्परेंस की ऊंचाई बहुत ही, ये एक अर्थ एंजल की एनर्जी है, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन। आपके पूर्वज आपको यही बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं बनोगे, जब तक आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपके करियर में, आध्यात्मिक जर्नी में वो आपको नहीं मिलेगा जो आप यहाँ पर चाहते हो। ओके, क्योंकि आपके लिए वो हमेशा आपका भला सोचते हैं, आपका अच्छा ही सोचते हैं। ओके, और वो आपको किसी भी कीमत पे भटकने नहीं देंगे, आपको वहीं पर ही लगा के रखेंगे जहां आपको पहुंचना है, ठीक है। जब कहते हैं ना कि चाहे कितनी भी कष्ट आए, परेशानी आए, गुरु वही होता है कि उसके दर्द की तरफ नहीं देखना, सिर्फ उसको वहां पर पहुंचना है, वो मंजिल है, वहां तक उसे ले जाना है, सिर्फ उसे वही मंजिल दिखाई देती है। तो आप अभी भी वही आपके पूर्वज बताना चाहते हैं, अपने पथ से, अपनी जर्नी से आपको भटकने की जरूरत नहीं है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, आपको न्याय जरूर दिया जाएगा। आपको जितना भी आपसे छीना है, आपकी रिलेशन, आपकी दर्द, आपकी परेशानी, सबकी हीलिंग होगी, सब वापस आपको यहाँ पर लौटाया जाएगा, लेकिन एक अलग ही रूप में, एक अलग ही ऊर्जा में, ठीक है। द स्टार, यस, ये एक ऐसी ऊर्जा है, आपके पूर्वज, आपका खून 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 शुद्ध है आपका, बेशक सख्त है लेकिन खून शुद्ध है आपका। बेशक मतलब कभी कभी आपके पूर्वज आपके साथ, क्योंकि वो आपको प्रेम करते हैं, ओके, वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं, वो आपको प्रेम करते हैं, वो आपको एक ऐसी सोल बनाना चाहते हैं जहां पर आप एक स्टार की तरह शाइन करो, जहां पर आप अपनी विश को किसी के साथ मांगो ना, बल्कि अपनी विश को अपने आप यहाँ पर पूरा करो। ओके, द टावर, माय गॉड, ये एक ऐसी ऊर्जा है टावर की कि जहाँ पर आपके ऊपर बहुत ही ऐसा संकट, ऐसे जैसे मंडराना, बहुत नेगेटिविटी, लेकिन आपके पूर्वजों ने फिर भी
जैसे कहते हैं ना कि लाख आपको कोई भी नेगेटिविटी या कुछ भी आपको रोकने की कोशिश करे, ठीक है, लेकिन आपके पूर्वज आपको टच से मस नहीं होने देंगे, वो आपको वहां पर लगा कर रखेंगे। ओके, तो ये आपके पूर्वजों का संदेश है, क्योंकि आपके पूर्वज बहुत ही अलग सी ऊर्जा है। वो डरने वालों में से नहीं है। नेगेटिविटी ने तो बहुत डराना चाहा, बहुत ही डराना चाहा उनको, बहुत ही वो करना चाहा, लेकिन आपके पूर्वज डरने वालों में से नहीं है। ओके, और वो आपको वो वहां वो देने वाले हैं, वो चीजें आपको आपके पूर्वज आपका मतलब वो प्रेम आपको मिल रहा है, वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, वो जजमेंट और न्याय आपको मिल रहा है जहां पर आप सोच नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अबंडेंस मिल रही है। ओके, आपको इतना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जिंदगी के जितने भी दुख थे, तकलीफ थी, वो सारी यहाँ पर वो रिलीज कर रहे हैं, और फाइनली आपकी जिंदगी में एक अंधकार था, तो आपको एक आपके अंदर एक ऐसी लाइट, एक ऐसा प्रकाश जगाना चाहते हैं जहां पर आप अपनी जिंदगी को रोशन कर सको, एक स्टार की तरह आप यहाँ पर शाइन कर सको। अबंडेंस द फूल, ओके, द सोर्स, ताकि आप अपनी जिंदगी में वो हासिल कर सको, नए नए अपॉर्चुनिटीज मिल सके, नए नए रास्ते आपको मिल सके, जहां से आप बहुत ज़्यादा खुश रह सको, हैप्पी रह सको। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बैलेंस। अब वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके खून में शुद्धता ही आपको झलकेगी। अगर कुछ भी ऐसा था कि जहाँ पर आपको रिलीज करने की ज़रूरत थी, या अपने आप को उस चीज़ में अपने आप को लगाने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर वो चीज़ बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। एंड यहाँ पर फॉरगिवनेस, माय गॉड, आपके पूर्वज यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जिसने भी आपके साथ रिलेशन में या आपके साथ बहुत ज़्यादा कुछ किया है, गलत करा है, तो उसे आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अब आपको, पहले भी आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित थे और बिगाड़ने वालों ने तो वो बिगाड़ना बहुत चाहा, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आपका, क्योंकि आप प्रोटेक्शन में हो। लेकिन उसे आपको माफ़ यहाँ पर करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने माफ़ कर दिया है, तभी आपकी हीलिंग यहाँ पर हुई है, तभी आपके अंदर एक, अभी तक आप आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी को फील करते थे, कमज़ोरी को, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें फील करते थे, लेकिन आपके पूर्वजों ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है, जहाँ पर अब आप हर चीज़ को इजीली रिलीज करते चले जाओगे। जॉय, आपके यहाँ पर पूर्वज आपको बताना चाहते हैं, ये सत्य है, इस पर विश्वास करो आप, कि अब आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख थे, जितनी भी परेशानियां थी, वो सब रिलीज हो चुकी, क्योंकि आपके खून की शुद्धता है, आपके खून में शुद्धता है। बेशक सख्त है, बेशक वो बहुत, जो ठान लिया वो ठान लिया, बेशक आपको कितनी भी परेशानी है, दुख तकलीफ आए, लेकिन ये ज़रूरी था आपके लिए, वो ज़रूरी था, क्योंकि कुछ चीज़ों ने आपको ऐसा जकड़ रखा था कि अगर आपके साथ सख्ताई नहीं बढ़ती जाती, तो आप शायद, आपकी ज़िंदगी में जॉय नहीं आता, वो ब्लेसिंग्स नहीं आती, वो खुशियाँ नहीं आती, वो न्याय नहीं आता, जहाँ पर आप खुल के अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सको। अब यहाँ पर आप ओपन हो, खुले हो, और हर चीज़ को आप खुल के इंजॉय करोगे, चाहे वो दिल की बातों को हो, क्योंकि यहाँ पर न्याय आ रहा है। न्याय यहाँ पर अब आप रिसीव मोड में आ रहे हो। ओके, इनसिक्योरिटी, एक डर और एक भय, डेफिनेटली कोई डरा रहा था आपको, यहाँ पर कोई डर वाली ऊर्जा थी आपके अंदर, ठीक है। लेकिन अब आपको, आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि कोई आपके ऊपर, कोई नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती है, ठीक है। कोई भी आपको यहाँ पर, आपके दिल और दिमाग में अगर कोई चीज़ें अभी भी आपने बिठा रखी है, तो उसे आप निकाल कर फेंक दो। ओके, और सिर्फ अपने आप को, जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, उसे आपको रिसीव करना है। ओके, यस, क्योंकि आपके पूर्वज आपकी हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपकी हीलिंग यहाँ पर की जा रही है। और आज मैं जब मेडिटेशन कर भी रही थी, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा वहाँ पर हीलिंग का बहुत बड़ा, मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर का एक आकार नज़र आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हार्ट चक्र की, जहाँ पर आपकी हीलिंग हो रही है, आपके पूर्वज आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हीलिंग को थोड़ा सा रिसीव करो, उसे महसूस करो, उसे फील करो,
और आपके लिए बोला यहाँ पर जा रहा है कि जितना पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके साथ, ठीक है, गलत हुआ है, उस डर से अपने आप को बाहर निकालो, अपने आप को ओपन करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को ओपन करोगे उतनी हीलिंग को आप रिसीव करोगे। और उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा नेचर से अपने आप को कनेक्ट करो। ओके, थोड़ा किसी भी चीज़ को अपने ऊपर बाउंड्री सेट मत करो, यहाँ पर मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। अपने आप को बस ओपन करो। चाहे बटरफ्लाइज के साथ आपको क्यों ना खेलना पड़े, कि छोटे छोटे पप्पी के साथ ही क्यों ना खेलना पड़े आपको वहाँ पर, तो वो सब चीज़ें आप करो, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपका हार्ट चक्रा हील होगा। ओके, वहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन, आपके पूर्वज यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी है कि अब आप अपने आप को समझने लग गए हो, अपने आप को जानने लग गए हो, क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा, अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर सुनने लग गए हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो चुके हो यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से आपको अब किसी भी तरह की कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होंगी। अब आपको ऐसा लगे कि कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी परेशानी आएगी तो आपको सॉल्यूशन उसको यूँ मिलेंगे आपको, कोई भी प्रॉब्लम के, ठीक है। रिजेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी चीज़ों को आप, जो भी आपके पास्ट में प्लानिंग के तहत हुआ और उन्हीं सब चीज़ों में आप घूमते रहते थे, लेकिन आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आपको उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर भ्रम में आपको डाला जाए या किसी भी तरीके से आपको भटकाने की या किसी भी तरह से उसके आपको करने की कोशिश की जाए, तो सिर्फ अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर फेथ करो, क्योंकि आपके पूर्वज आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा के थ्रू आपसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको आपके पूर्वजों का ग्रेटिट्यूड पे करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि अगर अर्थ पर हमारे माँ बाप नहीं हैं तो वो किसी और दूसरे वर्ल्ड में हैं, वो वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स भेजते हैं, वहाँ से आपको प्रेम भेजते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है उनको धन्यवाद देना, चाहे किसी भी रूप में आप वहाँ पर दो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।